हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम अपने चैनल के ऊपर मैथ्स की क्लास से टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक चल रहा था। आज इसकी हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास होगी। तो अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया करके आप चैनल के ऊपर जाकर पहले ही क्लास ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है। वही हमारा तरीका है, एक तरीके से हम पढ़ रहे हैं वैल्यू सिस्टम से, उसी से हम सवालों को सोल्व करते हुए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 4800 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो दोस्तों, इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। देखो सवाल बहुत आसान है। देखो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत में लाभ या हानि हुई है। प्रतिशत में लाभ या हानि बतानी है। लाभ या हानि बतानी है और इसने दिया है कि प्रत्येक को 4800 रुपये में बेचा है। तो देखो इस कैलकुलेशन का यानी इस फिंगर का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं भी देता, अगर सवाल में ये ऐसे पूछता है कि एक वस्तु को 20%, वही दो चीज़ों में से एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर बेचा है, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई है। देखो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, वही हमारा करने का तरीका क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत में कमी या वृद्धि कर रहे थे। तो 20% लाभ यानी एक बार तो हुआ है 20% का प्रॉफिट और एक बार हुई है 20% का लॉस। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या चिन्ह लगाते हैं, प्लस का, और लॉस के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह। यानी वृद्धि के लिए हम प्लस का चिन्ह काम में ले रहे थे और कमी के लिए हम माइनस का चिन्ह काम में ले रहे थे। तो वही हमारा तरीका है, ये इसका कोई काम नहीं है, इसी से सवाल तो सोल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, आगे करने का तरीका क्या था हमारा कि पहली संख्या लिखो वो चिन्ह के साथ +20, दूसरी संख्या चिन्ह के साथ -20। प्लस माइनस गुणा होकर क्या होते हैं माइनस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 100। तो यहाँ से प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकल के आ जाएगी। आगे क्या करेंगे, प्लस के 20 माइनस के 20, या कटकुटा के 0 हो गया। आगे 20 में से 20 गया 0। अब आगे क्या बचेगा, दो बिंदु से दो बिंदु घट जाएगी, 2 दूनी 4, माइनस का 4। आगे मैंने आपको बताया प्रतिशत लगाना है, या अभी सवाल उत्तर क्या है हमारा, माइनस का चिन्ह हमें क्या दिखा रहा है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 4% की हानि होगी। ये हमारा सवाल है जो हमने पहले पढ़ा था, उसी तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखो, ये हमारे सामने दूसरा सवाल है। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस टाइप के सवाल भी आपने खूब देखे होंगे। इतनी की दर से खरीदे और इतनी की दर से बेचे। तो इनको करने का तरीका क्या हो, देखो मैं आपको एक तरीका है सिंपल सा, वही बता देता हूँ। 5 रुपए में क्या किया उसने, 3 की दर से खरीदा है, ठीक है। आगे क्या किया है, 4 रुपए में 2 की दर से बेचा है, 2 की दर से बेचा है। इस तरीके से आप लिख लोगे, कुछ नहीं करना है। इसको गुणा करके लिखो तो 3 चौक 12, इसको गुणा करके लिखो 5 दूनी 10, ठीक है। बटे में देखो ये एक संख्या आ गई, इसके बटे में ये बाद वाली संख्या लगानी है और गुणा में 100 लगाना है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गए, 2 बचे, बटे में क्या है 10 और गुणा में क्या है इसके 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 20। आगे लगाना आपको प्रतिशत। अब देखो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इन सवालों में प्लस और माइनस में उत्तर आएगा। तो प्लस में उत्तर आए आप समझ जाओगे लाभ हुआ है, माइनस में उत्तर आए तो आप क्या समझ जाओगे कि क्या हुई है, हानि हुई है। तो 12 में से 10 घटाया है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई, उत्तर किस में आया है, प्लस में आया है। यानी हम लिखेंगे कि 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये इस टाइप के सवालों को सोल्व करने का ये सिंपल सा तरीका है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा करके लिखो, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 लिख दिया है। बटे में ये वाली संख्या बटे में लगानी है, गुणा में 100 लगा देना है।
यहाँ से सोल्व कर लेंगे। अगर उत्तर प्लस में आ रहा है तो हमें लाभ होगा, अगर उत्तर माइनस में आ रहा है तो हानि होगी। तो यहाँ से जो संख्या निकल के आएगी वो हमारा प्रतिशत होगा। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो 20 आया प्लस में, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है, तो उससे 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस टाइप के सवालों को सोल्व करेंगे। ऐसा ही सवाल मैंने एक और लिखा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीद कर 4 रुपये में 9 की दर से बेच दी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कह रहा है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो वही हमारा तरीका, 2 रुपये में 6 की दर से खरीदा है, आगे क्या किया, 4 रुपये में 9 की दर से बेचा है। ठीक है, तो गुणा करके लिखो, 6 चौक 24, क्रॉस गुणा करो और 9 दूनी 18, माइनस का चिन्ह लगाना, बट्टे में दूसरी वाली संख्या लगाओगे, गुणा में क्या लगाना अपने को, 100 लगाना है। तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, यानी उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो 24 में से 18 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। बट्टे में क्या है, 18 है, गुणा में क्या है, 100 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 थी है 18, तो 3 का 100 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 33 से ही 1/3। आगे क्या लगाना, आपको प्रतिशत लगाना है। तो 33 से ही 1/3% का क्या हो जाएगा, अपने को लाभ हो जाएगा। ये जो सवाल है ये फिक्स लैंग्वेज है, ये इसी लैंग्वेज से आते हैं। और तो करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे और कर लेते हैं अगला सवाल और टाइम देख लेते हैं। एक देखो ये दोस्तों, इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में खूब आता है। इसकी लैंग्वेज भी हमेशा फिक्स होती है, इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है। क्या है सवाल, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 15 वस्तुओं का ये सवाल हमेशा इसी लैंग्वेज में इस टाइप से पूछा जाता है। तो इनको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या होगा इनको करने का तरीका, देखो यहाँ एक संख्या लिखी है, मैं इस संख्या की जगह लिख रहा हूँ अक्स, यानी अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे बताएंगे हम, x माइनस वाई बट्टा वाई गुणा 100। बस ये तरीका है सॉल्व करने का। ये तरीका किसके लिए लगाना है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो x माइनस वाई बट्टा वाई गुणा 100, इस तरीके से करके हम इन सवालों को सोल्व कर लेंगे। यहाँ से वही तरीका है, वही है आगे कि लाभ या हानि का कैसे पता चलेगा। तो वही हमारा तरीका, उत्तर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस में आया तो लाभ हो रहा है, माइनस में उत्तर आ रहा है तो क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, चलो तो सोल्व कर लेते हैं इसको। x वस्तु का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x माइनस वाई, तो 15 माइनस 20, बट्टे में क्या लगाना, y को लगाना है। तो यानी बट्टे में क्या आ जाएगा 20, गुणा में क्या लगाना अपने को 100। ठीक है, अब 15 में से 20, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो उत्तर किस में आ रहा, माइनस में। 15 में से 20 गए, 5 बचे, यहाँ से इसको काट दो, 20 पंजो 100, तो गुणा में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे 25% क्या होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व कर लेंगे। x माइनस वाई बटा वाई गुणा 100, तो 20 पंजो 100, 15 में से 20 के 5 और 5 ये, तो गुणा हो कितने हो गए 25। तो 25%, ये माइनस का चिन्ह हमें क्या बता रहा है कि क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। वही हमारा सवाल है सेम। इसको करने का तरीका मैंने बताया था, x वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x वस्तुओं का, देखो यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
तो ये y वाली संख्या पहले दी है, x वाली बाद में दी है, तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, x वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो x अब की बार ये है, यहाँ x वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ऐसा नहीं कि आप इस सवालों को देख लो कि इसे बताया था यहाँ x लिखोगे, हमारा इस सवाल गलत होगा, फिर उत्तर सही नहीं आएंगे। तो x वस्तु का क्रय मूल्य की साइड में आपको क्या क्या मिलेगा, x, और विक्रय मूल्य की साइड में आपको क्या मिलेगा, y। तो अब इसको सोल्व कैसे किया था, x माइनस वाई बट्टा वाई गुणा 100। x वाली संख्या क्या है, 21 है, माइनस वाई की संख्या क्या है, 18, बटे में क्या लगेगा, y लगेगा, बटा 18 गुणा 100। ठीक है, बस एग्जाम में इस तरीके की गलती होती है, इसको ध्यान में नहीं देते तो फिर सवाल गलत होता है। तो 21 में से 18 गए, 3 बच गए, बटे में क्या है, 18 गुणा 100। 21 में से 18 घट रहे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट रही, उत्तर किस में आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि लाभ होगा, कितना होगा वो अब इसका आगे और सोल्व कर लेंगे इसको। 3 6 18, तो 6 का इसमें भाग देंगे, तो 6 कम 6, 4 बच गए, 6 6 36, तो 16 से 2/3% का क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को देखो, ये सवाल की फिक्स लैंग्वेज में ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अपने को बस ये ध्यान में रखना है, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो x माइनस वाई बट्टा वाई गुणा 100। चलिए और कर लेते हैं आगे। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% धोखा देता है तथा माल बेचते समय भी 20% धोखा देता है, तो बताओ पूरे सौदे में इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखो, कोई दुकानदार है, वो कहीं से माल उठाया उसने, मान लो यहाँ से उसने माल उठाया है, तो 10% का तो यहाँ घपला कर दिया उसने। अब आगे किसी को माल बेचा है और 20% का घपला यहाँ किया है उसने। तो ये कह रहा है कि पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखो, 10% का धोखा देना, खरीदते समय वो 10% का धोखा दे रहा है, मतलब वो 10% के धोखे से मतलब आप क्या समझोगे, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है खरीदते समय। अच्छा, बेचते समय 20% का धोखा, धोखे से मतलब क्या है कि वो लाभ कमा रहा है 20% का बेचते समय, यानी लाभ कितनी बार हो गया उसे, 2 बार लाभ कमा रहा हो, एक बार 10% का, एक बार 20% का, 2 बार लाभ कमा रहा हो। एक बार तो करता है वो 10% का घपला, यानी यहाँ पर वो प्रॉफिट लेता है, फिर उस माल को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट वो यहाँ गेन करता है। ठीक है, तो 2 संख्याएं आ गई हमारे पास, तो 2 बार क्या करनी है, वही हमारा तरीका, आयतन क्षेत्र में प्रतिशत में कमी या वृद्धि। तो 10% का प्रॉफिट एक बार और 20% का प्रॉफिट दूसरी बार, तो वही हमारा तरीका। प्रॉफिट है, वृद्धि हो रही, क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। इधर भी प्रॉफिट है, वृद्धि हो रही, क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। वही हमारा तरीका, लिखो पहली संख्या चिन्ह के साथ +10, दूसरी संख्या चिन्ह के साथ +20, प्लस प्लस गुणा क्या होते हैं, प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा 100। तो यहाँ से उसका वो निकल के आ जाएगा कि उसे टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो 10 और 20 30, आगे प्लस, 0 से 0 काट दो, यहाँ से कितने आगे 2, तो 30 और 2 32, आगे मैंने आपको बताया प्रतिशत लगाना है, उत्तर प्लस में आया है तो क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। तो यानी जो दुकानदार 10% का धोखा खरीदते समय और माल को बेचते समय 20% का धोखा दे रहा है, वो असल में कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 32% का लाभ कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो वही है तरीका हमारा, वही है, क्षेत्रफल और आयतन में कमी या वृद्धि, ये मैं आपको प्रतिशत में बढ़ा के आया हूँ, और देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना काम आ रहा है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, कोई ट्रिक नहीं है, बस सिंपल सा मैंने एक तरीका बताया है। 2 संख्या हो तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि कैसे करेंगे, 3 हो तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने प्रतिशत के टॉपिक की क्लास नहीं देखी है तो वहाँ मैंने इसको बताया अच्छे से, तो पहले आप वो क्लास देख लिए, आप देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और आगे की क्लास देख लेते हैं। और सवाल लिखे हैं हमारे पास। और मैंने सवाल लिखे हैं। अगला सवाल हमारा, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो? ये एक सवाल हमारे सामने। एक ट्रांजिस्टर अंकित मूल्य, ये कह रहा है कि अंकित मूल्य में से 32 रुपये, अंकित मूल्य में से 32 रुपये और कम कर दें, फिर भी दुकानदार 15% का लाभ कमा रहा है। ये कह रहा है कि अगर वो 32 रुपये कम ना करे तो उसे लाभ कितना प्रतिशत का होगा। 32 रुपये कम करके दे रहा है, फिर कमा रहा है वो 15%। अगर 32 रुपये कम ना करे तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो ये बात तो तय है कि 15% से ज़्यादा ही होगा। कई बार ऐसे सवाल आ जाए और ऑप्शन में इस तरीके से दिया हो, तो अगर ऑप्शन में आपको 15% से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन मिले तो आप वो टिक कर सकते हो, तो आपका उत्तर सही होगा। जब ऑप्शन 4 ही हो, इनमें से कोई नहीं वाला नहीं हो। चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक रहा है इसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये कह रहा है कि कितना है, 320 रुपये है। ये कह रहा है 15% का लाभ तो उसे होता है, 15% का लाभ हो रहा है उसे। ये कह रहा है कि 32 रुपये कम ना करे तो हम देखो 15% का लाभ तो वो कमा रहा है, कन्फर्म। ठीक है, एक बात तो हो गई। अब कह रहा है कि 32 रुपये कम नहीं करें, 320 रुपये उसका खरीद मूल्य है, 32 रुपये वो कम करके 15% का लाभ कमा रहा है। तो 32 रुपये कम ना करे, यानी 32, हम देख लेते हैं कि 32 पे है, ये क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। 0 से 0 कट गई क्या, 32 से 32 कट गया तो कितना आ गया, 10% और मिल जाएगा उसे। तो 15 तो पहले ले रहा था, 10 और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आ गया क्या भाई सवाल समझ में? ये देखो, अब क्लास में होते हैं तो पूछ लेते हैं समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ऑनलाइन के ऊपर बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देखो दोस्तों, ये देखो सवाल बहुत आसान है। ये कह रहे हैं 15% लाभ तो उससे होता है, कब होता है, जब वो 32 रुपये कम कर देता है। खरीद के ले गया वो 320 रुपये का, 15% लाभ वो कमा रहा है 32 कम कर देने के बाद। ये कह रहा है 32 कम ना करे, अंकित मूल्य पर इसे बेचे, जितना उसे अंकित मूल्य लिखा है अगर उस पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमने देखो 15% तो प्रॉफिट उस कमा ही रहा है। 10%, अब 10% ये कहाँ से निकल के आएगा। ये देखो आप देख लेते हैं कि 32 है, वो 320 का कितना प्रतिशत है, तो ये 320 है। तो मैंने आपको 10% निकालना बताया, तो एक पे यहाँ पर पॉइंट लगाओगे एक संख्या के बाद में, तो कितना आ जाएगा 32, यानी 10% है। 15 तो पहले कमा रहा था, 10 और कमा रहा है। या फिर आपको इसको पूरा समझने के लिए वैसे करो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्रय मूल्य कितना है, 320 है। 320 रुपए की चीज को 15% के प्रॉफिट पर बेचो तो 100 रुपए की चीज है वो 15% के प्रॉफिट पर कितने में जाएगी, 115 में जाएगी। तो हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, बेच कितने में रहा वो, कितने की बिकी वो। 320 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बट्टे में क्रय मूल्य निकालना हमें विक्रय मूल्य, तो 115 लगा दिया पूरे। तो 0 से 0 कट गई क्या, 5 से कट जाएगा 23, 5 दूनी 10, 2 से काट दो 16, 16 को 23 से गुणा करो, 16 3 48, 8 हासिल की 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 368 रुपये में वो बेच रहा है। कब बेच रहा है, 32 रुपये कम कर देने के बाद, यानी कम ना करे तो अंकित मूल्य कितना होगा उसे, तो 368 प्लस 32 और जोड़ दो तो कितने आ जाएगा, 68 25 400 हो गए। तो अंकित मूल्य कितना है, 400 है। देखो 320 की तो वो खरीद के ले गया है। ये कह रहा है कि अगर 400 पर बेचे तो कितना कमाएगा वो, कितना कमाएगा, तो कितना यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा उसे, 80 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं लाभ, और हानि भट्टे में क्या लगा, गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो 0 0 कट गया क्या, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट। ये मैं आपको पहले ही यहाँ पर निकाल के बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
अब ये चीज़ें आपके अंदर कैसे आएगी, ये देखिए प्रैक्टिस का खेल है, गणित पूरी प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। हर चीज़ में प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप कुछ चीज़ों को आसानी के साथ जल्दी सॉल्व करना सीख जाओ। चलिए दोस्तों अगला सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है, खर्च करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, हमें ये बताना है। कितने रुपए की चीज़ है? 25,000 रुपये की खरीदा है उसने। एक तो 20% का बट्टा लिया, एक वो 5% का बट्टा लिया। तो 20% का बट्टा और 5% का क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। अंकित मूल्य कितना था, यानी उसने कितने में खरीदा? 25,000 रुपये। ठीक है, एक तो लिया है 20% का बट्टा, बट्टे का मतलब छूट, एक लिया है 5% का बट्टा यानी छूट। तो दोनों का एक बट्टा बढ़ाओ, -20 -5। देखो अब मैं सीधा बता रहा हूँ, आई होप कि आपने पहली क्लास देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहली संख्या चिन्ह के साथ दूसरी संख्या चिन्ह के साथ माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस 20 गुणा 5/100। 20% का बट्टा इसका एक बट्टा बढ़ा रहे हैं, एक ना बनेगा। तो यहाँ से 20 पंजो 100, 5 एकम 5, तो यहाँ से एक आ जाएगा 20 माइनस के 20 माइनस के 5 माइनस के 25 प्लस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 24। आगे क्या लगाना? प्रतिशत। माइनस का मतलब क्या है? बट्टा। यानी जो 20% और 5% का बट्टा है वो असल में दिखने में तो 25% लग रहा है, लेकिन असल में कितना है? वो 24% है। तो जो 20,000 रुपये की चीज़ है उसने 24% छूट पर खरीदी। अब देखो ये सवाल कैसे बन गया है। 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। मतलब किसी वस्तु को 24% बट्टे के साथ खरीदता है। तो 25,000 रुपये की चीज़ है, 24% का बट्टा लिया है, तो 100 वाली चीज़ 24% के लॉस के साथ, लॉस यानी बट्टे के साथ कितने में जाएगी? वो 76 रुपये में जाएगी। तो क्रम मूल्य के बट्टे में क्रम मूल्य निकालना है अपने को, ये विक्रम मूल्य 76, तो गुणा में लगा दिया। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएगा, 0 आ गया। 25 के 150 बिंदु हासिल की 15, 25 175 190, यानी 24% के छूट के साथ उसने 19,000 रुपये में खरीदा कोई वस्तु को दुकानदार ने। अंकित मूल्य 25,000 रुपये की चीज थी, 24% की छूट के साथ 19,000 रुपये में खरीदा। आगे क्या क्या? मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च किए, तो कितने की पड़ गई उसे? 19,000 रुपये की चीज थी प्लस 1,000 रुपये मरम्मत के लगाए, तो कितने की होगी? वो 20,000 रुपये की होगी। 20,000 रुपये होगी। आगे कह रहा है कि 25,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 की चीज खरीदी है यानी पड़ी है उसे, और बेचा है कितने में? 25,000 में बेचा है। तो ये कह रहा है कि उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, यहाँ खरीदा है यहाँ बेचा है। तो यहाँ से देखो 20,000 की चीज को 25,000 में बेचा है, तो क्या हुआ? उसे लाभ हुआ, कितना हुआ है? 5,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये है, प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? उसे लाभ आ जाएगा। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई क्या? ऊपर वाली 2 बिंदु, ये 2 बिंदु कट गई, ये काट दो। 2 से कितना आ जाएगा? 25, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 25% प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हैं, सोल्व किया है हमने। देखो ये बस कैलकुलेशन में थोड़े लेंथी सवाल है, बाकी है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। जो हमने अब तक पढ़ा था बस उसके 2-3 तरीके, 2-3 टाइप के सवाल एक साथ उसमें आ गए, तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो गया। बाकी हमने जो अब तक पढ़ा है उससे हम सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज की चौथी क्लास थी। अगली क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। देखो अभी प्रतिशत का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ बच जाता है। तो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन बुकलेट होगी, आप उसके अंदर से क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।